मैं आज भी कह रहा हूं, यह जो अजमेर में न्याय हुआ, यह न्याय पूरा नहीं है। उसको बलात्कार करने की सजा तो मिली, लेकिन उसकी बलात्कार जिस सोच के साथ किया था उसकी सजा मिली क्या? उसने हिंदुओं से बदला लेने के लिए बलात्कार किया था। एक होता है रेप करना, एक होता है प्लान्ड वे में बदला लेने के लिए धर्म के आधार पर बलात्कार करना। आखिर अजमेर में जो हुआ और अकबर के समय जो हुआ, उसमें अंतर क्या था? अकबर ने अपने हरम में 5000 हिंदू बहन बेटियों को रखा था। प्लान्ड वे में हिंदू बहन बेटियों को ही रखैल बनाना है, और वही अजमेर में हुआ। अंतर क्या दोनों में? कई बार तो लगता है कि हिंदू समाज इतने अपने काम में व्यस्त हो गया है, मिडिल क्लास अपनी नौकरी में व्यस्त है, बिजनेस क्लास अपने व्यापार बढ़ाने में व्यस्त है, सब इतने व्यस्त हैं, पता नहीं इनको मैं जगा पाऊंगा कि नहीं जगा पाऊंगा। कई बार खुद ही मुझे निराशा होती। पहले मैं दिल्ली से निकलता नहीं था, मुझे लगा यहीं पीआईएल करूंगा, यहीं से काम हो जाएगा। फिर मुझे समझ में आया इतने सोए हुए आदमी है, अब निकलना पड़ेगा। 2022 में मैं 90 जिलों में गया, केवल 3 रविवार को अपने घर में रहा। 2023 में मैं 115 जिलों में गया, केवल 1 रविवार को अपने घर में था, क्योंकि 12 नवंबर को दिवाली थी, रविवार था। और 2024 का आज मेरा 70वां कार्यक्रम है, अभी तक वो रविवार आया नहीं कि मैं अपने परिवार के साथ मैं भी डिनर कर लूं और उनके साथ रह लूं। कल फ्राइडे को सुबह घर से सामान लेके निकला था, सुप्रीम कोर्ट से सीधे आ गया, राजधानी में बैठ गया। आज आपके बीच में हूं, कल नासिक में रहूंगा, परसों जाऊंगा सीधे मंडे के दिन। मुझे कई बार खुद मुझे निराशा होती है कि इस हिंदू समाज को हो गया क्या गया। ये अपनी प्राचीन परंपराओं पे लौट क्यों नहीं रहा हो रहा है। एक महिला की बेइज्जती पे पूरा महाभारत हो गया। एक सीता माता के अपमान पे पूरी लंका जला दिया, और हमारे देश में एक के बाद एक बलात्कार होता जा रहा है। न फांसी हो रही है, न उसका आजीवन उसकी नागरिकता खत्म हो रही है, उसका कुछ नहीं हो रहा है, और हिंदू समाज सोया हुआ है। अरे और कुछ नहीं, कम से कम कठोर कानून की मांग तो कर लो। कैंडल मार्च से न्याय नहीं मिलेगा, न्याय मिलेगा कठोर कानून से। न्याय मिलेगा जब पुलिस चार्टर लागू होगा, न्याय मिलेगा जब जुडिशियल चार्टर लागू होगा, न्याय मिलेगा जब सिटीजन चार्टर लागू होगा। 32 साल मुकदमा चला क्यों? क्योंकि बलात्कारियों ने अपने पक्ष में झूठे कागज इकट्ठा कर लिए। झूठे कागज कैसे बनवा लिए? क्योंकि झूठा कागज बनाना और झूठा कागज बनवाना गंभीर अपराध नहीं है। बलात्कारियों ने अपने पक्ष में सैकड़ों गवाह तैयार कर लिए, झूठे गवाह। क्यों तैयार कर लिए? क्योंकि झूठी गवाही देना और झूठी गवाही दिलवाना गंभीर अपराध नहीं है। बलात्कारियों ने अपने झूठे एज का सर्टिफिकेट भी बना लिया। क्यों? क्योंकि झूठा कागज बनाना और झूठा कागज बनवाना गंभीर अपराध नहीं है। जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। समाज धर्म की जय कर सकता है, समाज अधर्म का नाश नहीं कर सकता। समाज अधर्म का नाश करने जाएगा तो उसको खुद ही सजा हो जाएगी। मुझे आप बताइए, आपके घर में कोई आके परेशान करता हो, आप उसको मार दोगे तो आपके ऊपर मुकदमा होगा कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। तो ये शासन का कार्य है कि जिसने आपको परेशान किया उसको क्विक महीने में 2 महीने में सजा हो जाए। चलो मैं चाइना छोड़ देता हूं, सिंगापुर छोड़ देता हूं। आपने कभी दुबई में सुना कि 1000-1500 लड़कियों से बलात्कार हो गया? अरब में सुना, कुवैत में सुना, बहरीन में सुना, दुबई में सुना? नहीं। तो बाकी चलो चीन छोड़ो, जापान छोड़ो, सिंगापुर छोड़ो, यहां पे भी नहीं हो रहा है। आखिर क्या कारण है कि जो समस्या भारत में है न वो चीन में है, न जापान में है, न सिंगापुर में है?
न दुबई में है, न कुवैत में है, न अबू धाबी में है। कानून का खौफ। जिन देशों ने भगवान श्री राम के भय बिन होय न प्रिय सिद्धांत को अपनाया, भगवान कृष्ण के 60वें समाचार्य सिद्धांत को अपनाया, वहां शांति है, खुशहाली है, समृद्धि है। जहां नहीं अपनाया वहां पे अराजकता है। कुछ साल पहले, 4 साल पहले, आपके पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी। किसी को फांसी हुई? जोर से बोलिए। किसी के 100% संपत्ति जब्त हुई? वो तो वीडियो में था, दिख रहा था किसने मारा है। अब वहां तारीख पे तारीख चल रही, तारीख पे तारीख चल रही। क्यों? क्योंकि जुडिशियल चार्टर नहीं, जज की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है कि आपको 10 डेट में, 15 डेट में, 20 डेट में मुकदमा डिसाइड करना। हमारा परिचय कराते समय बताया गया कि जस्टिस विद इन ईयर पे मैं काम कर रहा हूं। अरे भैया, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, 52 होते हैं ना। अगर हर हफ्ते तारीख दी जाए तो 52 डेट हो जाएगी। 15-15 दिन पे तारीख दी जाए तो 26 डेट होती है। किसी भी मुकदमे को डिसाइड करने के लिए 26 डेट पर्याप्त है। किसी भी मुकदमे को। इतनी लंबी क्यों? अरे वीडियो है, वीडियो को आप चेक कर लो, असली है कि नकली। वीडियो में जो दिख रहे हैं उनका नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग कर लो, उनसे पूछ लो मारा है कि नहीं मारा। वो बताएंगे मारा है। उनको उठा के फांसी दे दो ना, क्यों लटका के रखे हुए हो? और ऐसा कानून बनाने की कोई लागत आएगी क्या? जोर से बोलिए जरा। लेकिन आप डिमांड नहीं कर रहे हो ना। हमने पालघर हुआ तो देश भर में कैंडल मार्च तो किया, लेकिन हमने कानून बदलने के लिए कैंडल मार्च नहीं किया। वैसे तो कैंडल मार्च का मैं विरोधी हूं। मार्च तो तलवार मार्च होना चाहिए, भाला मार्च होना चाहिए, त्रिशूल मार्च होना चाहिए। और मान लो कैंडल मार्च भी कर रहे हैं तो पुलिस रिफॉर्म के लिए करो। स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी की 2008 में हत्या हुई थी। धर्मांतरण का विरोध करते थे, जैसे पालघर में हुआ है ना, ऐसे उड़ीसा में हुई थी। स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती धर्मांतरण का विरोध करते थे। रात में उनके आश्रम में वैसी दरिंदे आए, गोलियों से भूना उनको और उनके 4 शिष्यों को। उसके बाद कुल्हाड़ी से उनका हाथ, पैर, सर सब टुकड़े टुकड़े कर दिए। किसी वहसी दरिंदे को न फांसी हुई, न उसकी 100% संपत्ति जब्त हुई, न उसकी सिटीजनशिप खत्म हुई। और ऐसी एक नहीं, कितनी घटनाएं हैं। राजू की हत्या हुई, कृष्णा की हत्या हुई, शिवम की हुई, बादल की हुई, नीलेश की हुई, लखनऊ में कमलेश तिवारी की हुई, दिल्ली में गंगाराम की हुई, दिल्ली में डॉक्टर नारंग की हुई, दिल्ली में रतनलाल की हुई, अभिजीत की हुई, रामलिंगम की हुई, रिंकू शर्मा की हुई, ध्रुव त्यागी की हुई, चंदन गुप्ता की हुई, बंधु प्रकाश की हुई, रचित जाट की हुई, प्रियंका रेड्डी की हुई, अंकित शर्मा की हुई, अंकित सक्सेना की हुई, दिलवर नेगी की हुई, हिना तलरेजा की हुई, ट्विंकल शर्मा की हुई, किशन भरवाड़ की हुई, निकिता राजपूत की हुई। पिछले 1000 से ज्यादा ब्रूटल मर्डर हुआ है। ब्रूटल मतलब गला रेत रेत के मारना। और जब जब मर्डर हुआ कैंडल मार्च हुआ। कैंडल मार्च हुआ, जस्टिस फॉर राजू, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर ये। जैसे आज कलकत्ता में हो रहा है, मर्डर हो गया ना बेटिया का, तो हो रहा है जस्टिस फॉर नाम लेके उसका। कैंडल मार्च से जस्टिस मिलता है क्या? जज कैंडल मार्च पढ़ता है क्या? अरे जज तो देखता है कानून क्या कहता है, उसके हिसाब से काम करता है। इन हत्यारों को जितना मैंने नाम लिया, इनके परिवार दुखी होंगे कि नहीं? दुखी होंगे कि नहीं? वो चाहते होंगे कि जिसने उनके बेटे की इतनी जघन्य हत्या किया, जैसे अंकित सक्सेना की, उसके मां के सामने दिल्ली में हत्या हुई थी, क्योंकि वो किसी दूसरे मजहब की बेटिया से प्यार करता था। गला रेत के मारा, लड़की के मामा ने और उसके रिश्तेदारों ने सड़क पे लटा के गला रेत के काट दिया। जब तक ऐसे लोगों को फांसी नहीं होगी, और वो भी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तब तक खौफ कैसे पैदा होगा? दुबई में इसलिए नहीं होता, महीने भर के अंदर फांसी हो जाती है। सिंगापुर में ऐसा नहीं होता, फट से सजा होती है। चीन में इसलिए नहीं होता, तुरंत सजा होती है। और हमारे यहां तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलता रहता है। लोग भूल जाते हैं। एक के लिए कैंडल मार्च करते हैं, 2-4 दिन गुस्से में रहते हैं,
तब तक दूसरी घटना हो जाती है, पुरानी वाली भूल जाते हैं, दूसरे के लिए कैंडल मार्च शुरू कर देते हैं। इसको रोकना पड़ेगा। रोकने का तरीका यही है, आप लोग अपने अपने सांसद से मिलना शुरू करिए और उनसे एक बात पूछिए कि ये बता दो जो समस्या हमारे क्षेत्र में है, हमारे देश में है, हमारे प्रदेश में है, वो सिंगापुर में क्यों नहीं है, चीन में क्यों नहीं है, जापान में क्यों नहीं है, दुबई में क्यों नहीं है, कुवैत में क्यों नहीं है, बहरीन में क्यों नहीं है। इतना भी अगर आप पूछना शुरू कर दो तो बाकी क्या होना है, कैसे होना है, बाकी बात तो बाद की बात है।